सकता है क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं कि बिल्कुल खाना पीना नहीं चाहिए, तो ऊर्जा तो वैसे भी नहीं रहेगी, तो मौन ही रहेगा इंसान। रंजना जी खाना पीना नहीं, ऐसा तो रंजना जी बोल रहे लगातार बोल रहे हैं आपके साथ में कोई खाने पीने का सवाल नहीं है। विज्ञान, आप मैं चाहूंगा आदरणीय विज्ञान के जानकार हैं, मुझे लगता है कि आज जो मैं मेडिकल ज्योतिष पे भी एक अच्छा रिसर्च कर रहा हूं और अच्छे अच्छे डॉक्टरों के साथ में मिलकर के शोध कर रहा हूं। इसमें आप देखिए कि आज विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि आप सनसेट से पहले पहले प्रयास करिए कि भोजन ले लीजिए। कोई भी डाइट, हार्ड फूड डाइट जो है वह सूर्यास्त के बाद मत लीजिए। अच्छा, आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। मेरी जिज्ञासा इसमें, आप शोध कर रहे हैं क्योंकि अब ज्योतिषाचार्यों की आपत्ति यही थी, अभी राज मिश्रा जी थोड़ी देर पहले उठ के उनका कहना ये है कि प्रोफेसर साहब से कह रहे थे कि सरकार से हमें रिसोर्सेज दिला दीजिए, आप तो शोध कर रहे हैं। बिल्कुल मैं शोध कर रहा हूं और शोध के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया आप सतत अध्ययन करेंगे और विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि हमने कहा, अभी मुझे लगता है कि हमारे सारे सहयोगी इस पर जो है सहमत होंगे। ज्योतिष और विशेष रूप से मेडिकल साइंस का जो मैं सामूहिक अध्ययन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कर रहा हूं। अब आप देखिए कि आज के समय में डॉक्टर कहते हैं, एडवाइस करते हैं, आप भी मिली होंगी डाइटिशियन से, लोगों से, डॉक्टरों से, वो एडवाइस करते हैं कि सूर्यास्त के पहले पहले आप भोजन ले लीजिए। हमारा सनातन शास्त्र जो है, जिसको हम सनातन विज्ञान कहते हैं, वह आज नहीं अनादिकाल से कहा आया है कि सूर्यास्त से पहले पहले, गोधूल बेला से पहले पहले आप भोजन ले लीजिए। अब इस प्रथा को देखिए जैन संप्रदाय ने कैसे ग्रहण किया हुआ है, जैन संप्रदाय ने कैसे इसको अभी भी बना के रखा है, वह सूर्यास्त के पहले पहले भोजन ले लेते हैं। अब हमारा मेडिकल साइंस वही चीज कह रहा है जो हमारा सनातन शास्त्र बहुत लाखों वर्ष पहले कह चुका है। तो ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि जब सूर्य की उपस्थिति रहती है, जब सूर्य का तेज सीधा पृथ्वी पर पड़ रहा होता है, तो जीवों के अंदर जो है वह क्षमता और उनकी जो आत्मशक्ति है, आत्मबल है, वह अधिक रहता है। और यही अब विज्ञान कहने लगेगा, कहा है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के काल क्योंकि सीधा किरणें नहीं आ रही है तो भोजन दूषित होता है। और अब विज्ञान जो है अनेकों अनेक प्रकार से शोध करके विज्ञान भी मानता है कि कुछ दूषित किरणें अब धरा पर पड़ती हैं ग्रहण के दौरान, जिससे कि भोजन दूषित होता है। आप ये मानते हैं? उन्होंने अभी भी कहा कि अब तो विज्ञान भी शोध करके ये मानने लगा है कि कुछ दूषित किरणें आती हैं और उससे सब कुछ दूषित हो जाता है। हम नहीं मानते इस बात को। हम तो सीधे सी बात है कि जो चंद्र ग्रहण है उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम इन्वॉल्व है। विजिबल स्पेक्ट्रम से जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो सब के सब डेली बेस पे वाबस्ता होते हैं, इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं है। हाँ, सूर्य ग्रहण के अंदर अवश्य ऐसा है कि जब बीच में चंद्रमा है और पीछे सूर्य है और इधर पृथ्वी है, तो जैसे ही चंद्रमा हटा तो उसका एकदम से अगर कोई नेकेड आई से देख रहा है तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट रेज उसकी आंख में पड़ सकती हैं, इसलिए उसको कहा जाता है कि आप नेकेड आई से मत देखिए। बस उतना ही है। लेकिन उस वक़्त भी उसके साथ बहुत सारे कर्मकांड और ये सब जोड़ दिए गए हैं। इसके क्या वैज्ञानिक रीजंस हैं मुझे नहीं मालूम, ये तो ये बताएं। लेकिन वहाँ पर ये मान सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज बीच में इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। लेकिन चंद्र ग्रहण के समय इस प्रकार की कोई प्रिकॉशन का कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल राकेश जी, तो सुबह से उन्होंने बोला वो तो देखकर भी आ रहे हैं, नेकेड आइज से भी देखकर आ रहे हैं। रंजना जी, सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने के लिए वर्जित किया गया है और विज्ञान भी इस चीज को मानता है। अब बस जो है वर्जना वो किसी और भाषा में बोलते हैं, हम किसी और। चंद्र ग्रहण के लिए ऐसा विशेष कोई नहीं। सूर्य ग्रहण के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी जो विकिरणें हैं वो सीधा हानिकारक है। बिल्कुल, चंद्र ग्रहण में इस तरीके की बाध्यता नहीं है। दूसरी चीज आपको बता दें, तो राकेश जी भी कह रहे हैं इस तरीके की बाध्यता नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बाध्यता नहीं, क्योंकि सूर्य में प्रकाश का ज्यादा वो रहता है, इसलिए आंखों में अभी आप कह रहे थे वर्जित है, चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, अभी भी कहा। अगर मैं इस समय आपके चैनल में नहीं होता तो मैं घर में बैठ करके अपना विधान से भजन पूजा चल रहा होता। वो तो ठीक है, बात सवाल है कि चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। अब तक आप कह रहे थे, अब तक आप कह रहे थे चंद्र ग्रहण बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राहु का प्रदूषण है, क्योंकि राहु के द्वारा प्रदूषित है। तो इस समय चंद्र ग्रहण को भी हमको लगता है विशेष रूप से नहीं देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और जानबूझ के अगर देखते हो तो कहीं ना कहीं उसका जो है आपको उसका हरजाना भोगना पड़ेगा। वो कह रहे हैं उनका अपना पढ़ाई है, उन्होंने पढ़ा होगा। रंजना जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि विज्ञान के जानकार अभी इन्होंने कहा कि हम बहुत सारी चीजें मानते नहीं। अरे भाई, जिस चंद्रमा के साउथ पोल का और नॉर्थ पोल का अध्ययन आप इतने
दिन बाद कर रहे हैं, और आप अब बताने में सक्षम हुए कि जाकर के 14.5 दिन 15 दिन में जो है चंद्रमा गति पूरी करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, और दिन और रात इसी प्रकार से निर्धारित होती है। हम उसको लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले प्रमाणित कर चुके हैं कि चंद्रमा की चाल पर ही निर्भर करता है। अब दिक्कत यह है कि हमारा जो शोध है उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है, उसी को आधार बना करके जिस क्वांटम फिजिक्स को आप आज शोध कर रहे हैं, उस क्वांटम फिजिक्स को ज्योतिष व्याकरण बहुत पहले प्रत्यक्ष रख चुका है। देखिए एक मिनट, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है कि हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। ठीक है, जो हम मानते हैं बड़ा क्लियर है। मैंने अभी आप ही के कार्यक्रम में ये स्टेटमेंट दिया है कि जितना कैलकुलेशन है मुझे इससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, सारा कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट है। समस्या है इंटरप्रिटेशन की, ये बार बार मैं कह रहा हूं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि इनको फोकस कहां करना है कि ठीक है पत्रा ये कह रहा है, उसमें कैलकुलेशन, उसमें ये इतना समय बताया है चंद्र ग्रहण का, यहां तक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ने वाला है, इसके ऊपर कोई रिसर्चेस नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन वहां है। ठीक है, इसका भी जवाब मैं राकेश जी से लूंगी, लेकिन राकेश जी ने, त्रिपाठी जी अभी भी कह दिया कि सूर्य ग्रहण तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, वर्जित है, लेकिन चंद्र ग्रहण फिर भी देख सकते हैं। तो ये विरोधाभास, आप ज्योतिष शास्त्र में विरोधाभास कैसा है? ऐसे तो फिर जो आम जनता वो कंफ्यूज हो जाएगी, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। संजीव जी भी कह रहे हैं देख लें तो फिर कोई नहीं दुष्प्रभाव होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण में तो वर्जित है, चंद्र ग्रहण, लेकिन अब तक आप कहते आ रहे थे कि चंद्र ग्रहण बिल्कुल नहीं देखना। नहीं, देखिए कोई विरोधाभास नहीं है। ज्योतिष कभी विज्ञान को नहीं नकार रहा है। वैज्ञानिक विज्ञान वर्सेस नहीं हो रहा ज्योतिष। मैं राकेश जी की बात कर, राकेश जी ने अभी भी कहा कि आप चंद्र ग्रहण को फिर भी देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण वर्जित है। मेरा सवाल ये, नग्न आंखों से फिर भी देख सकते हैं। अब तक आप सिरे से खारिज कर रहे थे इस बात को, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आपकी विद्या के अनुसार, कि बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये तो विरोधाभास ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो है कोई भी ग्रहण दर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब विज्ञान की बात हो रही है, हानिकारक, मतलब सूर्य की अपेक्षा आप चंद्र ग्रहण को देख सकते हो। प्रत्यक्ष हानि कौन कर रहा है? तो वो सूर्य ग्रहण ज्यादा हानि करता है। जब ग्रहण लगता है तो उसमें ऐसी एनर्जी होती है जो व्यक्ति के मना स्थिति को प्रभावित करता है, इसलिए मना किया गया है कि आप ग्रहण न देखें, ये वजह है। और दूसरा बात है कि जब ग्रहण लगता है तब शांत होकर के मौन व्रत लेकर के मनसा जप करें, ये कहा गया है। और देखिए ग्रहण काल को, अब तो हम लोगों का जो डिबेट का विषय ही अलग था, ग्रहण काल को ज्योतिषी अच्छा भी मानता है। अच्छा इसलिए मानते हैं कि ग्रहण काल में आप जो जप तप ध्यान करते हैं वह कई गुना होकर के मिलता है। तो ग्रहण में केवल दोष ही नहीं है, ग्रहण का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। जो बहुत ऐसी चीज़ें जो नहीं कर पा रहे हैं वह ग्रहण काल को आप सदुपयोग करके उसका लाभ उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में ग्रहण दोष है, संतान नहीं हो रहा है, कोई सफल नहीं हो पा रहा है, किसी का आर्थिक क्षति हो रही है, वह चतुर्दिक रूप से हमेशा सफल रह रहा है, तो ग्रहण काल में अपने इष्ट का पूजा करके, भगवान की आराधना करके, मंत्रों का जप करके, गायत्री उपासना करके व्यक्ति महान उन्नत कर सकता है। तो समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं। ज्योतिष सिर्फ देखिए, ज्योतिष का बारे में लोगों को कन्फ्यूजन है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष, ज्योति मन होता है प्रकाश, इसमें होता है अंधकार, अंधकार से प्रकाश में जाने की प्रक्रिया को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने का काम करता है, न वह किसी को राजा बनाता है न रंक बनाता है। वह देख सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बता सकता है। तो ग्रहण काल में ज्योतिष लोग ये बताते हैं कि आप कि ग्रहण काल में ये सावधानी बरतिए, आप ऐसे रहिए, ये खान पान बरतिए। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, अगर ज्योतिषी न बतावें तो आप देखिएगा गर्भकाल में अगर कोई भी महिला, अगर वो गर्भवती है, अगर कोई भी नुकीले चीज़ लेकर के करती है तो आप देखिएगा उसका बच्चा जरूर विकलांग पैदा होता है। ये टेस्टेड है, साइंस के लिए प्रूव्ड है। कटा हुआ आएगा, नाक कटी आएगी, मतलब कहीं ना कहीं उसका अंग भंग रहता है। ये प्रूव्ड है जी, प्रूव्ड है। कैसे प्रूव्ड? कॉमन सेंस है। नहीं, कॉमन सेंस की बात नहीं है। अब ये कॉमन सेंस की बात नहीं है, तो प्रूफ्ड है ये। अब उसको आप विज्ञान कहे कि नहीं हम नहीं मानते, भाई आप नहीं मानते मत मानिए, लेकिन हम तो विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान और ज्योतिष दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दोनों एक साथ लेके चले, अगर एक साथ लेके चलते हैं, अगर विज्ञान को मानते हैं तो विज्ञान तो कहता है राहु केतु नहीं होते, नहीं तो उसको मानो। नहीं, हम क्यों माने? क्यों माने? विज्ञान की कमजोरी है, विज्ञान वहां तक नहीं बोलता है, क्योंकि विज्ञान, अगर विज्ञान किसी चीज को नहीं देख पाया, किसी चीज पर रिसर्च नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि वो उसकी बात को मान लें। हम जो चीज देखते हैं जानते हैं, जब विज्ञान नहीं था तब से ज्योतिष है, जब से यूनिवर्स बना है, जब से सोलर साइंस है, तब से आपका ये विज्ञान ज्योतिष विज्ञान है। ज्योतिष तो बहुत पहले बता दिया।
आप देखिए सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, इसमें पूरा लिखा गया है कि स्थिति में भगवान होंगे, इस स्थिति में ये होंगे, कब क्या होगा, सब लिखा हुआ है। 1 लाख वर्ष के लेकिन बाद क्या प्रोफेसर होगा साहब, ये सब लिखा तो गया है इसको पहले। भी, इसको नकार नहीं व्यास जी सकते। महाराज ने स्वयं उस पर- भगवान के अवतार उन्होंने उस लिखा पर- हुआ है उस पर कि गंगा जी वैज्ञानिकों के को- किनारे भजन करने उस का पर- कितना पुण्य उस है, पर अपने घर वैज्ञानिकों में को करने का रिसर्च करने कितना का- पुण्य है, किसी गौशाला और में करने का देखिए, कितना पुण्य है, एक सेकंड। ये सारा हमारे लेकिन ठीक अलग है, अलग। संजीव और जी, देखिए, अभी एक बात और एक- आपको एक- बताता हूं। एक मिनट, संजीव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही, हालांकि विषय से हटके लेकिन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अभी भी इन्होंने कहा कि घर पे पूजा पाठ करने का एक अलग महत्व है, गंगा ये लिखा किनारे, है। हाँ। गंगा किनारे एक अलग महत्व है। बिल्कुल। लेकिन हम तो यही देखते पढ़ते सुनते आए हैं और विद्वान भी ये कहते हुए हैं, आपके क्षेत्र के भी कहते हुए हैं कि आपके मन में अगर आस्था है तो भगवान वहीं पर है। आप नहीं, बिल्कुल, पत्थर को भी ये बिल्कुल ठीक है। मानकर ये ठीक है। प्रभु देखिए। करें तो फिर ये तो विरोध, मतलब ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। विरोधाभास मैं नहीं रंजना है। एक बात कहना Contradiction चाहता हूं, मैं पूरा इसको रुकिए प्रमाणिकता से कहना चाहता हाँ, ठीक है, आप हूं। ग्रहे चई को गुणा प्रोक्त गोष्ठे सतगुणा स्मृता, ये प्रमाणिक है, ये अपने घर से नहीं बनाई हुई है। घर में पूजा करने का 1 गुना फल मिलेगा। उसी पूजा को अगर आप, उसी हनुमान चालीसा को अगर आप गौशाला में पढ़ते हो तो 100 गुना फल मिलेगा। उसी को किसी नदी के किनारे पढ़ते हो 1000 गुना है। उसी को किसी देवालय में जाकर नदी किनारे पढ़ते हो 1,00,000 गुना है। उसी को अगर गंगा जी के किनारे जाकर शिवालय में पढ़ते हो तो ग्रहे शिवौ अनंत गुणा प्रोक्त, उसका अनंत गुणा पुण्य मिलेगा। और दूसरी बात, आप अगर इसको अगर जल में, कुछ बड़े बड़े ऋषि महर्षि आज के दिन जल में बैठकर तप कर रहे हैं, उसका पुण्य और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जल का स्वामी है और जल उसका वो है, टच में है। तो इसलिए जितना आप भजन जो पूजा करते हो तो उसका भी हमारे अलग अलग महत्व, और ये सब करोड़ों लाखों वर्ष पहले लिखा गया। अब करोड़ों लाखों वर्ष पहले ना तो विज्ञान था ना कुछ था। विज्ञान, मतलब प्रोफेसर साहब यही तो कह रहे हैं कि लिखा गया है लेकिन उसके लिए कोई रिसर्च नहीं हुई है। वो मान देखिए, रहे हैं उसी इन्होंने बात नहीं को। की ना। देखिए रंजना, कि बस भाई हो गया जितना है, देखिए जितना रंजना, हमने पढ़ हम लिया, गणित उतना हम सफिशिएंट गणित और संस्कृत के विद्यार्थी रहे। हाँ। हमने ज्योतिष पर रिसर्च किया है। हमारा विषय था जातक की कुंडली में विभिन्न भावों में बृहस्पति की स्थिति पर एक अध्ययन। हमने बृहस्पति पर रिसर्च किया है और हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय ज्योतिर्विज्ञान में बृहस्पति जातक। वह 500 पन्ने का, उस पर मैंने बाकायदे रिसर्च किया है। रिसर्च करके लिखा है कि बृहस्पति जो पहले लिखा गया है, जो ग्रंथों में लिखा गया और आज में उसमें क्या अंतर है। तो रिसर्च में देखा गया है कि बृहस्पति अगर मान लीजिए 5वें भाव में है या 9वें भाव में या लग्न में, अलग अलग समय पर उसका अलग अलग प्रभाव है। कारण उसके पीछे का, इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष गलत है। कारण ये है कि जो हमारे ज्योतिष ऋषियों ने, मनीषियों ने जो देखा वो लिख दिया, वो जीवन में घटित हुआ। तो यह रिसर्च करने का विषय तो है। आप जिस चीज़ को जितना शोध करेंगे उतने बढ़िया है। लेकिन सरकार के तरफ से ज्योतिषियों को कोई जितना विज्ञान को मिलता है उतना अगर कोई भी संसाधन राकेश जी मिलता, तो कर रहे हैं वैज्ञानिकों के साथ मिलकर शोध। किसके साथ कर रहे वो कह हैं? रहे वो हैं, स्वयं कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो स्वयं कर रहे हैं। पढ़ना तो अच्छी वो बात है। स्वयं मिलकर कर रहे कर रहे हैं। हैं। हाँ। रंजना जी, स्वयं एक कर चीज और रहे मैं हैं। कहना चाहूंगा। सरकार उसको कोई अनुदान नहीं दे रही है। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप जी। कुछ कह रहे थे। जी। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये लगात ज्योतिष का जब हम डेटिंग करते हैं लगात ज्योतिष की, तो वो निकलती है लगभग 1300-1400 सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो ये देखा गया, उसकी जब कैलकुलेशन स्टडीज हुई तो ये देखा गया कि जो अर्थ है, अर्थ का जो एक्सिस है वो लगभग 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, और एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे जाने में उसको लगभग 1700 साल लगते हैं जी। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। ठीक है, तो ये जब इतने समय के अंदर, तो जब इसकी कैलकुलेशन हुई, ज्योतिषीय कैलकुलेशन हुई, तो ये देखा गया कि भाई अगर आज से 1700 साल पहले वो जिस नक्षत्र में रहा होगा, तो अब जो है वो दूसरे नक्षत्र में मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन हुई। तो जब अर्थ की पूरी जो एंगल है, उसका एंगल ऑफ टिल्ट है, वो पूरा बदल गया। ठीक है, तो उसकी ज्योतिषीय कैलकुलेशंस और उसके इंटरप्रिटेशन सारे बदलेंगे। हाँ बिल्कुल जाहिर बदलेंगे, बात है, बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे, सहमत है। अब 1300 ईस्वी में लिखी हुई एक ग्रंथ के बेसिस पे आप अगर आज 2025 में प्रेडिक्शन करेंगे तो जाहिर बात है वो गलत होगी वो प्रेडिक्शन, क्योंकि अर्थ जो है तब से जो है 1700 साल से ऊपर बीत चुके हैं और वो अर्थ किसी दूसरी पोजीशन में पहुंची हुई है। एक सेकंड में आपके तो इस बात का इसकी जो स्टडीज हैं, कहने का मतलब ये है कि जो गणित ज्योतिष उस वक्त डेवलप हो रहा था धीमे धीमे, और कुछ ऐसे कारण हुए जो पीछे से आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए, जिसके कारण वो सारी विद्या नष्ट हुई और आगे बढ़ना रुकी। ठीक है, तो ये उम्मीद थी कि आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से वो जो कार्य है वो दोबारा शुरू होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो पिछले 70-80 साल से हम लोग वहीं के वहीं हैं। हम वो
आज से 2000 साल पुराने जो ग्रंथ हैं उन्हीं को लिए हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, और इसी कारण से हमारे जो इंटरप्रिटेशन है वो ज्यादातर गलत साबित होते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।